हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी नोटिफिकेशन डेली का डेली आपको पहुंच पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेखपाल का बैच आया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। अभी आपको लेने पर 33% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है सुमित33, SUMIT33। ये कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो यही कोर्स आपको लगभग 501 में पड़ जाएगा। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपीपी का भी बैच आया हुआ है, इस पर भी सेम कंडीशन है। हमारे किसी भी कोर्स पर आप यूज करते हो कूपन कोड तो आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट। ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा, तो आप इसका फायदा उठाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे सभी कोर्सेज आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी एजुकेशन पर मिल जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी एजुकेशन या एमजेटी ऐप तो डाउनलोड करके ही रखिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो वो है प्रदीप चंद्रन नायर। नागालैंड ने कब तक 100% लिटरेसी रेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा हुआ है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। बहुत अच्छा लगता है आप लोग डिटेल के साथ जब लिखते हो आंसर, तो ठीक है। तो कोशिश किया करो सभी लोग जबरदस्त तरीके से डिटेल के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो अभी कल भी मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। हालांकि कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, वो इसी दिन हुआ था, यानी 10 जनवरी को ही हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 को 10 जनवरी के ही दिन पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन। तो इसी वजह से हुआ था। अभी तक दोस्तों टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से 4 भारत में हुए हैं। कब कब हुए हैं, कहां कहां पर हुए हैं, ये जानने के लिए कल 2 मिनट की मैंने आपको 2 से 4 मिनट की आपको वीडियो दी हुई थी, तो आप उसको जरूर देखेंगे। उसमें आपको और ज्यादा जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस दिवस की घोषणा 2006 में की गई। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसके टाइम पर दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, तो इनके टाइम पर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अभी देवास में दोस्तों 2021 का हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, तो वो चौथा था। मैंने आपको बताया 12 में से 4 भारत में हुए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, बाकी विदेशों में हुए हैं। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसको भी आपको याद रखना है। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। राजभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और हिंदी जो है दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कौन से पहले विदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत का किसका आईएनएस विक्रांत का दोस्तों समुद्री परीक्षण किया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, बहुत ही बड़ा ये एक प्रकार से कह सकते हैं पोत है आईएनएस विक्रांत। तो इसका परीक्षण कई चरणों में होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार परीक्षण किया जा चुका तो फिर हो गया सब। इसको कई स्टेजेस में परीक्षण किया जाता है। जैसे अभी अक्टूबर में इसका एक बार परीक्षण किया गया था, 10 दिनों के लिए इसको उतारा गया था समुद्र में। अभी फिर से उतारा गया है। ठीक है, तो समय समय पर इसका परीक्षण किया जाता रहता है, अलग अलग चरणों के रूप में, अलग अलग टाइप से जो भी चीजें ऐड की जाती हैं उसके लिए। तो इसका परीक्षण अभी शुरू हुआ है और बहुत ही एडवांस तरीके का ये बनाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इसका वजन है 40,000 टन का। ठीक है, तो 2022 तक, अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में ये शामिल कर लिया जाएगा। अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आईएनएस खुकरी दोस्तों रिटायर हुआ है, यानी डीकमीशन हुआ है 32 सालों की सेवा के बाद। तो ये भी आप याद रखेंगे। आईएनएस का मतलब क्या होता है? आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। यही अगर आईसीजीएस होता,
ICGS, तो इसका मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। तो ये कोस्ट गार्ड के लिए होता है, ये इंडियन नेवी के लिए है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में फिलीपींस ने दोस्तों बाल विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। फिलीपींस में अब चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके लिए वहां पर एक बिल लाया गया, उसको पास कराया गया, ठीक है। वहां पर अगर अभी स्थिति की बात करें तो प्रत्येक 6 में से एक लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कर लेती है या कहीं करना पड़ जाता है उससे, लेकिन अब से ये नहीं होगा। फिलीपींस ने बाल विवाह को अवैध करार देने वाले एक कानून को पारित कर दिया है, लागू कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी एक ऐसा ही रिलेटेड कुछ भारत में भी एक कानून आया हुआ है कि भारत में 21 वर्ष से ऊपर की ही लड़कियां अब से शादी कर सकती हैं, ठीक है। कानूनी तौर पर उन्हीं को अब अधिकार दिया गया है कि 21 साल से ऊपर की ही लड़कियों की शादी कराई जाएगी। तो ये कानून अभी लाया गया है। फिलीपींस के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो मनीला इसकी राजधानी है, फिलीपींसी पेसो यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं दोस्तों फिलीपींस है कहाँ पर। आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखिए म्यांमार वगैरह, आप थाईलैंड वगैरह क्रॉस करते आएंगे, वियतनाम क्रॉस करेंगे तो ये जो देश मिल रहा है दिख रहा है आपको, ये है फिलीपींस। ऊपर फिलीपींस सागर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। ये जो देश है द्वीपों का समूह है एक प्रकार से कहेंगे, ठीक है। ये फैला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सभी जो है ये फिलीपींस ही है, ठीक है, फिलीपींस। इसकी कैपिटल यहाँ पर है मनीला। मनीला फिलीपींस में इसकी राजधानी है और मनीला में ही किसका हेडक्वार्टर है? ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। अच्छा, आपको फिलीपींस से ही बताया गया था दोस्तों कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में। इसके अलावा चावल से ही आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना था? यही तो बना था, फिलीपींस ही बना था। और अभी फिलीपींस से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक तूफान आया हुआ था। क्या आया था? टाइफून रॉय। क्या? टाइफून रॉय आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये सबसे खतरनाक तूफान था अभी तक का यहाँ पर। अगला है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम दोस्तों 73वें ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के भारत में, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। देखिए ग्रैंड मास्टर का जो पद होता है ना, इसमें आप देख रहे हो पिछले दिनों में लगातार ग्रैंड मास्टर की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए इसमें एक क्राइटेरिया होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप टूर्नामेंट जीतो ही जीतो। अगर आप उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हो, पार कर लेते हो, तो आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाती है। पहले के टाइम पर बड़ा कठिन होता था, लेकिन अब ठीक वैसे ही है कि पहले के टाइम पर शतक लगाना भी बड़ी मुश्किल वाली बात होती थी, या फिर हाफ सेंचुरी लगाना बड़ी टेंशन वाली बात होती थी। आज तो T20 में सब सेंचुरी मार दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 रन से ज़्यादा मार दे रहे हैं। तो यही है कि धीरे धीरे लोग और ज़्यादा उसके लिए एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, एक्सपर्टीज आती जा रही है। यही कारण है कि आज देखिए ग्रैंड मास्टर की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। वरना भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में बने थे, और उसके बाद अभी अगर बात करें तो देखेंगे आप पिछले 2 सालों में कितने ज़्यादा ग्रैंड मास्टर बढ़ गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 ग्रैंड मास्टर के मानदंड हासिल करने होते हैं। इसके अलावा 2500 येलो पॉइंट इकट्ठा करना होता है, येलो पॉइंट की लाइव रेटिंग पार करनी होती है। तो आज ये टाइम आ गया है कि कोई भी जाता है जब वर्ल्ड लेवल का गेम खेलने, तो वो अपने आप को इतना परिपक्व कर लेता है, अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लेता है कि बड़े आराम से वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है, ठीक है। तो भरत सुब्रमण्यम अभी 9 जनवरी को इटली में एक आयोजन हुआ था, उसमें ये रहे तो थे 7वें पोजीशन पर, लेकिन ये ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है। 73वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने। अच्छा, पुरुषों का अलग चलता है, महिलाओं का अलग चलता है। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, 1988 में बने थे, और इसी वजह से इनको 1992 में पहला खेल रत्न में भी मिला था, ठीक है। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है। तो ये सारे बुलेट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि अब से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। अब वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनके बच्चों की, इनके जो साहबजादे थे,
उनको दोस्तों शहादत मिली थी इस दिन। उनको बहुत ही बर्बरता से दोस्तों दीवालों में चुनवा दिया गया था मुगल शासकों के द्वारा। इस वजह से उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सबसे मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। ये दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों 4 साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा आपसे। अगला है कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष अभी हाल में विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये है विजय पाल शर्मा। इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। ये एक बार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, दोबारा से ये नियुक्त किए गए हैं। मई में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद छोड़ दिया था ये पद, लेकिन अभी दोबारा से इनको नियुक्त कर दिया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका काम क्या होता है? ये दोस्तों बेसिकली एक भारत में जो कृषि मंत्रालय है ना, उसके तहत एक सलाहकार का काम करती है। ये जो है सलाहकार के लिए एडवाइजरी बॉडी है एक, ठीक है। CACP जो है, जैसे MSP वगैरह या फिर 3 कृषि कानून को ही ले लो जो भारत सरकार लाई थी, उसके बाद वापस ले ली है उसको, तो इन सब पर ये अपना सजेशन देती है, सलाहकार के लिए एक काम करती है। तो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विजय पाल शर्मा, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या MSP जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो हो, या फिर कैसे और भी जो कृषि कानून आए थे या जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए क्या सजेशन देना है सरकार को, कृषि मंत्रालय को, इन सब का काम इसी का होता है, इसी संस्था का, CACP का। तो इसके अध्यक्ष ये दोबारा से बनाए गए हैं। अगला, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो AIIB के दोबारा से उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल नाम तो आपने सुना ही होगा। RBI की ये पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। RBI की ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। क्यों ज़्यादा चर्चे में रहते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके ही टाइम पर नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर सन 2016 को इनके ही टाइम पर हुई थी भारत में नोटबंदी, ठीक है। तब ये 24वें गवर्नर थे भारत के। तो इनको अभी AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे, यानी AIIB के 5 उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें से एक ये भी होंगे, उर्जित आर पटेल। क्लियर है बिल्कुल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सामान्य ज्ञान का बैच आप लोग की डिमांड पर शुरू किया जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको सामान्य ज्ञान पढ़ना था और डिटेल में पढ़ना था, तो आप लोग के लिए GK GS सफलता बैच लाया गया है दोस्तों। इसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, साइंस सब कुछ मिलेगा, डिटेल के साथ मिलेगा। जिसमें ई बुक जरूरी होगी, ई बुक दी जाएगी, जिसमें मॉक टेस्ट और PDF वगैरह दी जाएगी, तो सब में ही दी जाएगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी। ई बुक करंट अफेयर की बिल्कुल फ्री दी जानी है 2 साल तक। वैलिडिटी इसकी 2 ईयर है। PDF इसकी डिटेल्स के साथ मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इसमें हमारे कई टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे, कई सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा। तो आप सामान्य ज्ञान बैच अगर लेते हो तो इसके बाद से सामान्य ज्ञान के लिए किसी भी एग्जाम की क्यों न तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए है। इस बैच से ज्वाइन होने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 2 ईयर की वैलिडिटी है, तो यानी कि आप बिल्कुल सिलेक्शन तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको ये मिलेगा एप्लीकेशन पर जाइए, MZT ऐप पर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सुमित33, तो आपको मिलेगा दोस्तों 33% का डिस्काउंट। इस डिस्काउंट का आप फायदा उठाइए। MZT ऐप पर जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है आपका, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उससे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। लेखपाल का बैच भी आया हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों धीरेन्द्र झा ने। धीरेन्द्र कुमार झा इस पुस्तक के लेखक हैं। गांधीज असैसिन्स, देखिए रियल नाम तो यही है बुक का, ठीक है। गांधी के हत्यारे, इसका तो हिंदी अनुवाद कह सकते हैं हम लोग। गांधीज असैसिन्स आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि यही है टाइटल इसका, रियल टाइटल जो है, क्योंकि टाइटल जो होता है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो गांधीज असैसिन्स द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक धीरेन्द्र कुमार झा ने लिखी है, जो कि दिल्ली के एक पत्रकार हैं। नाथूराम विनायक गोडसे ने दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की थी और इसी वजह से 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ICMR के राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सतीश अडिगा जी को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इनको इनके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF क्षेत्र में इनका जो भी योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए सम्मानित किया गया है। ICMR के अध्यक्ष पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं बलराम भार्गव जी। एक होता है एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके भी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं रणदीप गुलेरिया। कौन है? रणदीप गुलेरिया, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों इसके लिए अभी सुधीर कुमार सक्सेना समिति का गठन किया गया है। सुधीर कुमार सक्सेना समिति जो होगी वो इस बात की, इस मामले की जांच करेगी कि यहाँ पर जो सुरक्षा चूक हुई वो क्यों हुई, क्या कारण थे, जो वहाँ के CM और DGP गैर मौजूद थे, यानी कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, किस कारण से अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। क्या ये कोई विदेशी साजिश हो सकती है, क्या अचानक से ये सिचुएशन बनी या प्री प्लान थी, इन सब चीज़ों पर वो जांच करेगी ये समिति जो होगी। इस समिति के लिए देखिए बलबीर सिंह जी को, जो कि ये यहाँ के निदेशक हैं IB के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा SPG के जो IG हैं, इंस्पेक्टर जनरल सुरेश कुमार, इनको जिम्मेदारी दी गई है और अध्यक्षता सौंपी गई है सुधीर कुमार सक्सेना जी को, ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना। तो 3 सदस्यीय ये समिति होगी, ये कमेटी होगी, अध्यक्षता यही करेंगे, ठीक है ना। ये कैबिनेट सचिवालय के सचिव हैं वर्तमान में, तो ये पता लगाएंगे। अच्छा, अभी 2 और समितियों का नाम आया था चर्चे में। एक तो दोस्तों, एक तो शादी की कानून की उम्र जो बढ़ाई गई है ना, कानूनी उम्र बढ़ाई गई है, यानी 21 वर्ष जो की गई है महिलाओं की, उसके लिए सुस्मिता देव समिति का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अभी सेबी ने भी एक किया था, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए एक समिति का गठन किया था। उसके लिए आरती कृष्णन समिति का गठन किया था। किस समिति का? आरती कृष्णन समिति का। तो आरती कृष्णन समिति का गठन किया गया था और अध्यक्षता आरती कृष्णन ही कर रही हैं उसकी। तो ये 2 महत्वपूर्ण समितियां और आप याद रखेंगे। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, आजकल दोस्तों यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को तो प्रेस करके ही रखो। इसके अलावा अगर आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से भी नोटिफिकेशन जाता है। यूट्यूब ये समझता है कि आप ये वीडियो पसंद करते हैं, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन भेजा जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे, जस्टिस BV नागरत्न किस वर्ष में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? अगला, भारत और किस देश ने अजय वॉरियर्स नामक सैन्याभ्यास किया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और उत्तर प्रदेश लेखपाल का बैच आया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे बैचेज हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MJT ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन में कोर्स सेक्शन में जाकर के आप बहुत सारे कोर्सेज पा सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्स पा सकते हैं और कॉम्बो कोर्स भी पा सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।